अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी सर्दियों की छुट्टियों में मज़ीद इजाफा हो चुका है। अब हमने अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं करना है, हमने डेली ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने एनुअल पेपर की तैयारी करनी है ताकि हम अपने एनुअल पेपर बहुत अच्छे से दे सकें। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। चलिए आए हम लोग इल्म इजाफे की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 25। यूनिट नंबर हमारे पास है 4। यूनिट का नेम है क्रॉसिंग द स्ट्रीट, गली को पार करना। पहले हम इसका देखेंगे लेट गेट स्टार्टेड। लेट गेट स्टार्टेड में हमारे पास है ये 2 क्वेश्चन हैं। वो कहते हैं कि आपने इन पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि इसमें कौन कौन सी पिक्चर हैं। आपने नेम बताने हैं, ये मैंने इधर इनके नेम लिखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहते हैं कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। इसका मैंने आंसर लिख दिया यस, आप लोग वैसे ही लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे हमारा लेसन आज का स्टार्ट होता है। हमारा आज का लेसन है क्रॉसिंग द स्ट्रीट। ये मैंने इसकी कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखनी है, आप लोग भी लिख लीजिएगा और इसको अच्छी तरह रीडिंग कर लीजिएगा। ये फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे हमारे पास आ जाते हैं ये डिफ्टंग। तो इसकी कीटुलन ये वाली है। आपको मैं ये बता देती हूँ कि डिफ्टंग होते क्या हैं। डिफ्टंग होते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल्स, 2 लफ्ज़ों का मजमुआ वो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और वो सिंगल सिलेबल होते हैं। ये डिफ्टंग होते हैं, जैसे ये इधर हैं, ये सारे डिफ्टंग के एग्जांपल हैं। आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं आपने 2 डिफ्टंग बनाने हैं। ये इधर मैंने लिखनी है, आप लोग वैसे लिख लीजिएगा अच्छी तरह। उसके बाद हमारे पास इसी पेज पे आ जाते हैं ये डायलॉग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये वाला पूरा एक डायलॉग है, आपने इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 28। ओपन हम लोग कर लेंगे। पेज नंबर 28 पे हमारे पास है ये आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन में हमारे पास है पहला ये क्वेश्चन है। वो कहते हैं व्हाट डज द रेड लाइट से। तो ये इसका आंसर है डैट आई मस्ट स्टॉप। तो ये इसके सारे आंसर है। इससे ये जो 4 वाला क्वेश्चन है इसका आंसर ये वाला है। आप अच्छी तरह ये वाला देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एक पैराग्राफ है। तो ये आपको ये वर्ड बैंक दी गई है। इन लफ्ज़ की हेल्प से आपने इस पूरे पैराग्राफ को सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम टू थिंक। ये आपको पिक्चर दी गई है, ट्रैफिक साइन है इसकी, आपने बताना है कि ये कौन कौन से ट्रैफिक साइन है। ऐसे आपने ये सारे सॉल्व कर लेने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पे हमारे पास आ जाती है वोकैबलरी। वोकैबलरी में हमारे पास ये हैं कुछ वर्ड्स हैं। तो हमने इन वर्ड्स की उर्दू मायने लिखने हैं। ये सारे उर्दू मायने मैंने लिख लिए, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने अपना ख्यालात का इजहार करना है, लाइक डिसलाइक के, जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ नहीं पसंद है वो। ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं, आपने इनको अच्छी तरह रीड आउट कर लेना, फिर आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये एक्सप्रेसिंग नीड एंड फीलिंग्स। आपने अपने अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपने अपने फीलिंग का इजहार कैसे करना है, ये सारे सेंटेंस हैं। तो आपने इसको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे। ओपन द पेज नंबर 13। पेज नंबर 30 पे हमारे पास आ जाता है ये सिंगुलर प्लूरल नाउन्स आ जाते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल नाउन में ये हम लोग सिंगल जो लफ्ज़ होगा उसके साथ हम लोग एस लगा देंगे, वो हमारे प्लूरल बन जाएगा। सिंगल हम लोग एक चीज़ को कहते हैं और प्लूरल हम कहते हैं एक या एक से ज़्यादा चीज़ को। तो अगर इधर हमारे पास वाई है तो वाई के साथ इसको हम लोग रिमूव करके इधर लगा देंगे एस, तो हमारी ये सिटीज़ बन जाएगी ऐसे। ये आपने सॉल्व कर लेना। उसके बाद ये वाले हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये सारे इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने ये सिंगुलर के प्लूरल बनाने हैं, ऐसे मैंने बनाए, आप लोग भी ऐसे ये सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये इसका कीटुलन है। कीटुलन में मैं आपको बता देती हूँ, कीटुलन में वो कहते हैं कि आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताने हैं। एडजेक्टिव हम कहते हैं नाउन या प्रोनाउन की खूबी या उसकी बुराई को कहते हैं। तो इधर हमने आप बताना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है। ये है इसकी क्वांटिटी लिटल, ये इसकी क्वांटिटी है, ये भी इसकी क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे हमारे पास आ जाती है ये इसकी कुछ एग्जाम्पल। तो ये जो इसकी एग्जाम्पल है ये इसकी हैं क्वालिटीज़, और ये जो एग्जाम्पल है ये इसकी क्वांटिटी है। ये वाली मैनी क्वांटिटी, सम ये भी क्वांटिटी। उसके बाद ये इसकी क्वालिटीज़ आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने सर्कल करना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को और आपने अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। ये मैंने इधर ऐसे सॉल्व किया, आप लोग भी ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वो कहते हैं कि आप ये क्वांटिटी और क्वालिटी के ये कुछ वर्ड दिए गए, आपने इनसे एक जुमले बनाने हैं। इधर मैंने ये इनके सारे जुमले बना लिए, आप लोग भी ऐसे बना लीजिएगा ये सारे। उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 32 पे हमारे पास आ जाती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये फॉर्म, ये इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इसको हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ये सारे आपने देख लें, बी डू हैव। ये हम लोग इनका इधर इस्तेमाल करेंगे। जैसे इधर ये हमने इसका इस्तेमाल किया, ही इज़ अ स्टूडेंट, आई एम अ मुस्लिम। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है, आपने इसको अच्छी तरह देख लेनी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर ये वाला। तो वो कहते हैं कि आपने बी और डू से कुछ सेंटेंस बनाने हैं। ये मैंने इधर बनानी है, तो आप लोग भी ऐसे ये बना लीजिएगा ये सारे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में आपने इन सेंटेंस को आपने पंक्चुएट करना है और इनके लास्ट पे कॉमा लगाना है। जिसके लास्ट पे कॉमा आता है, फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, आपने इन सबको सॉल्व करना है। पंक्चुएट का मतलब होता है उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ है। आपने इनको ऐसे अच्छी तरह सॉल्व कर लेना जैसे कि मैंने सॉल्व किया। उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पे हमारे पास आ जाते हैं ये गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग में वो कहते हैं कि आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं आपने इनकी रिप्लेसिंग करनी है। ये जो अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ इनके साथ है। इधर मैंने इनको ऐसे सॉल्व किया, आप लोग भी ऐसे सॉल्व अच्छी तरह कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लाइफ। ये मैंने इधर पैराग्राफ लिख लिया है, आप लोग भी अच्छी तरह लिख लीजिएगा ये वाला पैराग्राफ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में वो कहते हैं कि आपने ट्रैफिक लाइट्स के कुछ रूल्स शेयर करने हैं। तो ये ट्रैफिक लाइट्स के कुछ असूल हैं, आपने इनको अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है ताकि आपके एनुअल पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं आपको एक टेस्ट दूँगी, आपने इसको सॉल्व। ये जो आपको टेस्ट दिया गया है, आपने इस टेस्ट को अच्छी तरह सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।